आजकल जिसे देखो वो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जिसे देखो उसे ज्ञान देने की आदत है। उन्हीं के अंदर आते हैं अमन चावला। अमन चावला अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर मानते हैं, पर है असल में वो एक बेरोजगार। ये लोगों को बिजनेस आइडिया देते हैं। तो अब देखते हैं इनके कुछ बिजनेस आइडिया। भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है। भाई आपके दोस्त को छिलने है नारियल और आपको बेचनी है गोलागिरी। भाई नारियल छिलते ही आपको और आपके दोस्त को निकल जाना है अलग अलग जगह पे। जैसे आपको दोस्त को निकल जाना है बस स्टैंड पे और आपको रेलवे स्टेशन पे। और हाँ, रेलवे स्टेशन पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पे तो कौन पकड़ेगा मुझे। कोई मेरे बाप का ही रेलवे स्टेशन तो। अबे साले, किसी ने पकड़ लिया ना तो कमाऊंगा उससे ज़्यादा मेरे को देने पड़ जाएंगे उसे। और अगर ये आइडिया मैं अपने दोस्त को बताऊंगा ना तो वो मेरे पिछवाड़े पे 4 लठ बजाएगा वो अलग। है आपको लेने हैं 100 नारियल, तो 100 नारियल आएंगे 1000 रुपए के और एक नारियल में आपको 8 पीस करने हैं और एक पीस बेचना है 10 रुपए का। तो आपने एक नारियल 10 रुपए का लेके 80 रुपए का बेचा, तो इस हिसाब से आपने दिन के कमाए 8000 रुपए। माइनस कर देते 1000 रुपए की कॉस्ट, तो दिन का आपके पास बचा 7000 रुपए। हाँ, 100 नारियल तो ऐसे ही बिक जाएंगे और दिन का 7000 भी कमा लेंगे, तो लग जाते हैं फिर काम पे। ये वही लोग होते हैं जो बेरोजगार बैठे हुए होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, कुछ करने को कुछ नहीं, तो सुबह उठते ही सोशल मीडिया पर ज्ञान देते हैं। भाई एक कचौड़ी के स्टार्टअप में कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है? सबसे पहले लेनी है आपको एक रेडी। भाई यहाँ पे रेडी जो है आपको पीले रंग की लेनी है, क्योंकि पीलापन इज इक्वल टू कचौड़ी। पहले तो इसे कचौरी बोलना भी नहीं आ रहा, ये कचौरी को कचौड़ी कचौड़ी बोल रहा है। अरे और पीला रंग इज इक्वल टू कचौरी, अरे इस हिसाब से तेरे अकाउंट का रंग पीला होना था, क्योंकि पीला रंग इज इक्वल टू टट्टी। जैसे हींग उड़ेगी लोगों को लगेगा कहीं तो कचौड़ी बन रही है, तो लोग भागे भागे आपकी दुकान पे चले आएंगे। और भाई आपको कचौड़ी के साथ बेचनी है लस्सी। लस्सी कैसे बेचोगे? भाई आपको सब्जी में मिर्च थोड़ी ज्यादा रखनी है, तो वो आपसे बोलेंगे भैया पानी देना, मिर्च लग रही है। तो आपको बोले हैं मैं खुद भाई लस्सी पीता हूं, तो इसलिए मजबूरन उनको आपकी लस्सी पीनी पड़ेगी। लोग कस्टमर का फायदा कराने के लिए क्या नहीं करते, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, अरे कोई कोई 50% डिस्काउंट रखता है। पर ये साला कस्टमर का नुकसान कराने के लिए उसमें मिर्च डाल दो तो उन्हें लस्सी पीनी ही पड़ेगी। भाई ये बिजनेस वो ही कर सकता है जो रात को लेट तक सोता है। आपको लेना है एक लठ और एक सीटी और निकल जाना है रात को लोगों की चौकीदारी करने के लिए। ये चौकीदारी कब से बिजनेस में आ गया? अबे साले, लोग चौकीदारी इसलिए करते हैं उनकी मजबूरी के कारण, और तू इसे बिजनेस बता रहा है। और इसके कहने पर रात को लठ लेके निकल मत जाना, वरना चोर वही लठ तुम्हारे पीछे बजा देगा। आपको एक घर से 10 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको एक रात में 100 घर कवर करने हैं, तो आपने एक रात का कमाया 1000 रुपए। इस हिसाब से महीने का कमाया आपने 30,000 रुपए। भाई आप अबे साले, 30,000 तो कोई नौकरी वाला नहीं कमा रहा है। मेरा दोस्त दिन रात लगा हुआ है एक कंपनी में, तो भी वो 22,000 रुपये लाता है महीने का, और तू चौकीदारी का 30,000 बोल रहा है। बहुत होएगा कि आप जब जब लोगों से पैसा मांगने जाओगे तो वो मना कर देंगे कि हमने तो देखा ही नहीं है, क्योंकि वो सो रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उस घर पे जरूर जाना है जहां पे छोटा बच्चा हो। तो वहां पे 1 बजे जाके क्या करना है, आपको सीटी मार देनी है और डंडा मार देना है जोर से। इससे क्या होगा, वो बच्चा उठ जाएगा, वो मम्मी पापा को उठाएगा। वो मम्मी पापा उसके बोलेंगे भाई सो जा, चौकीदारी आया है। तो अगले दिन जब आप पड़ोसियों से पैसा मांगने जाओगे, यही मम्मी पापा उनको जाके बोलेंगे भाई ये इसने हमारे बच्चे की फाड़ रखी है, डेली रात भर उसको सोने नहीं देता, इसको पैसे दो और निकालो। अरे ये क्या बोल रहा है, ये कौन से नशे करके वीडियो बनाने बैठा है? अरे भाई, तू बिजनेस के आइडिया कम बता रहा है और मार खाने का आइडिया ज़्यादा बता रहा है कि कैसे मार खाई जाती है। भाई ये बिजनेस करने के बाद आपकी इसी महीने गाड़ी आ जाएगी, उसके लिए लगेगी आपको एक रोटी। आपको रोटी लेके भैंस को खिलानी है और बदले में लेना है उसका गोबर, और उस गोबर से बनाने हैं उपले। आप 1 किलो गोबर में 5 उपले बनाओगे, तो आपको दिन का 100 किलो गोबर इकट्ठा करना है और 500 उपले बनाने। और एक उपला जो है वो 2 रुपए का बिकता है, तो इस हिसाब से आपने 500 उपले 2 रुपए के हिसाब से बेचे, तो दिन का कमाया आपने 1000 रुपए। हाँ भाई, उपले बेच के तो 1000 रुपये मिलते हैं। अबे यार, तू रहने दे ये बिजनेस आइडिया वाले, तू छोड़, तेरे बस की बात नहीं है ये। कौन उपले बेचने वाला 1000 रुपये कमा रहा है दिन का? का कमाया आपने 1000 रुपए और महीने का कमाया आपने 30,000 रुपए। अब ये जो 30,000 रुपए इकट्ठा हुआ है, आप इसको ले जाओ शोरूम में और इसकी डाउन पेमेंट कर दो, कोई भी गाड़ी निकलवा सकते हो इससे। अगर आपको 2 गाड़ियां चाहिए तो आपको रोटियां ज्यादा लगेगी, क्योंकि ज्यादा रोटियां खिलाओगे तो ज्यादा गोबर मिलेगा और ज्यादा उपले बेचोगे। भाई ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो ऐसी ही गाड़ियां लेते हैं, वो बताएंगे नहीं कि हमने गाड़ियां कैसे ली है। पहली बात तो 30,000 रुपये आएंगे नहीं, और अगर आ गए तो 30,000 में डिफेंडर नहीं खरीदी जा सकती। भाई 30,000 में गाड़ी दिखा रहा है डिफेंडर, अबे साले 30,000 में डिफेंडर का टायर भी नहीं आएगा। और भैंस रोटी की जगह चारा खाती है और उसके बाद गोबर करती है, पर तूने तो बगैर चारा खाए इंटरनेट पे गोबर कर दिया।
भाई ये बिजनेस वही कर सकता है जिसके पास फोन है। आपको अपना फोन गिरवी रख के लेके आना है जनरेटर और निकल जाना है शादियों में जनरेटर लेके। एक शादी में जनरेटर वाला 5,000 रुपए लेता है और 500 रुपए का आपका डीजल लग जाएगा। माइनस करेंगे उसमें से तो आपने दिन का कमाया 4500 रुपए। ऐसे ही आप 2 शादियां करवाओगे, आपने कमाए 9,000 रुपए। क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी पढ़ाई पर 10-12 लाख खर्च किए? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम भाई की बात मानो और चले जाओ शादी में जनरेटर लेके, और वहाँ पे जनरेटर चलाना, वहाँ पे अच्छी कमाई होगी तुम्हारी। और इसे कोई बताओ कि शादी में जनरेटर लेके दौड़ने को बिजनेस नहीं कहते, इसे मजबूरी कहते हैं। 2 बार तो मैंने बता दिया तुझे, और कितनी बार बताऊं? आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जिस पे आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हो। तो रहने दो फिर ये अपने लिए नहीं है, क्योंकि दोस्त पे भरोसा ही नहीं है। अरे तुम दुश्मन पे भरोसा कर लेना, पर दोस्तों पे भरोसा मत कर लेना। नहीं, ये रिस्क लेने का ही नहीं। ये स्टार्टअप करने के बाद आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी अपने आप ही बन जाएगी। आपको उठानी है सीमेंट के कट्टे। भाई उसके लिए आपको सुबह सुबह निकल जाना है ऐसी जगह पे जहां पे घर बन रहे हो, और वहां पे चढ़ाने हैं सीमेंट के कट्टे। भाई आप पहली मंजिल पे चढ़ाने के लोगे 50 रुपए, दूसरी मंजिल पे 100 रुपए और तीसरी मंजिल पे 200 रुपए। भाई आपको हर बार तीसरी मंजिल पे ही चढ़ाना है, तभी आपको 200 रुपए मिलेंगे आपको। अरे सीमेंट के कट्टे चढ़ाने को कब से स्टार्टअप बोलने लगे? और पहली मंजिल पे चढ़ाने के 50, दूसरी पे 100 और तीसरी पे 200। अरे तीनों चारों मंजिल पे चढ़ाने के सिर्फ 50, और 50 भी ना दूं मैं, आधे ही दूं, 25 रुपये। और वो भी 25 रुपये एक कट्टे के नहीं, सभी कट्टे के 25 रुपये। सभी चढ़ाओ और 25 रुपये ले जाओ। और पहली बात तो ये कि कट्टे चढ़ाने को स्टार्टअप नहीं मजबूरी कहते हैं भाई, समझ जा अब तो। भाई ये साइड बिजनेस वही कर सकता है जो सुबह उठने की काबिलियत रखता है। आपको सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मारना है गाड़ी पे कपड़ा। भाई उसके लिए आपको चाहिए एक बाल्टी, वो आप घर से ही उठा सकते हो, एक शैम्पू और एक कपड़ा, और आपको निकल जाना है सुबह गाड़ियों पे कपड़ा मारने के लिए। अरे रवि क्या कर रहा है? पढ़ाई? अरे पढ़ाई छोड़, आज से अपन बिजनेस करेंगे। क्या पूछ रहा है? कौन सा? अरे गाड़ियों पे कपड़े मारने वाला। पहले तो तुम अपने घर से बाल्टी चलाओ, वो भी किस काम के लिए? गाड़ियों पे पोछा मारने के लिए। और भाई मैंने कितनी बार बोल दिया कि गाड़ियों पे पोछा मारना और बाकी ये ढोल बजाना और ये बिजनेस नहीं होते, अब तो मान जा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, किसी को हेट देने के लिए नहीं। सो थैंक यू सो मच।